लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है। बीजेपी ने ज्यादातर जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिससे जिम्मेदारी अपने जिले में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की दी गई। हालांकि इस बदलाव में बीजेपी ने जातीय समीकरण का भी तोड़ निकाला है और कई ऐसे जिलाध्यक्ष को मैदान में उतारा है जो ओबीसी के साथ ही सवर्ण और SC/ST से आते हैं। दरअसल बीजेपी ने आज यूपी में 98 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी की इस लिस्ट में 68 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए, जिनमें ओबीसी समाज के 28 जिलाध्यक्ष हैं, तो वहीं पिछड़े और अति पिछड़ों की अगर बात की जाए तो इन जातियों से 35 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं लिस्ट में 5 दलित और 4 महिला जिलाध्यक्ष को भी मौका मिला है। अब जिन जिलाध्यक्ष को चुनाव से ठीक पहले जिम्मेदारी दी गई है, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी वो भी आपको समझा देते हैं। वक्त कम है लेकिन काम ज्यादा है। अपने जिलों में 100% रिजल्ट देने की इनके सामने चुनौती है। हर घर दस्तक से भी बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करना होगा और पिछड़े वर्ग को बीजेपी से जोड़ने का भी नए जिलाध्यक्ष के पास टारगेट होगा। साथ ही सभी बूथों को मजबूत करने की चुनौती भी इनके सामने है और मार्च से पहले इन सभी जिलाध्यक्षों को अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेनी होगी। तो चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप बीजेपी का चुनावी प्लान पूरी तरीके से समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी 24 के नए अध्याय की चुनावी स्क्रिप्ट लिख रही है, जिसके किरदार असरदार हैं। तो हर पन्ने पर बीजेपी चौकन्नी है और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को पिरोया जा रहा है, जिसका टीजर जारी हो चुका है। बीजेपी ने यूपी में नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सवर्ण से लेकर ओबीसी और अति पिछड़े चेहरे को जगह दी गई है, जिसमें बीजेपी का नंबर गेम सवर्ण 35 जिला अध्यक्ष हैं। ओबीसी से 28 जिला अध्यक्ष को मौका मिला है। SC/ST से 20 जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिली है। यानी कि बीजेपी जातीय समीकरण को सेट करने के लिहाज से तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर चुकी है, जिसमें से कुछ पुराने जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों की सूची का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 98 संगठनात्मक जिले हैं। इन 98 जिलों में से 57 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं 41 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिनको दोबारा मौका दिया गया है, यानी कि उनको रिपीट किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बात का भली भांति ध्यान रखा है कि पारदर्शी प्रक्रिया हो और संगठन के मूल कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। यही नहीं, जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। ओबीसी बिरादरी को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा जो समाज के दूसरे वर्गों से हैं, सभी वर्गों का इस जिलाध्यक्षों की सूची में खासा ध्यान रखा गया है। दरअसल बीजेपी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को चकनाचूर करने के लिए उस चक्रव्यूह की रचना कर रही है, जिससे उन मतदाताओं पर पकड़ बनाई जा सके जो यूपी की करीब करीब सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करना चाहती है। इसी कड़ी में 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। 17 सितंबर को प्रयागराज में जातियों का महाकुंभ लगेगा, जिसके जरिए बीजेपी ओबीसी वर्ग को साधने का प्लान तैयार कर रही है और इसकी झलक जिला अध्यक्षों की लिस्ट में भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों की सूची सर्व समाज को प्राथमिकता दी गई है और उसमें विशेष करके पिछड़ों और अति पिछड़ों के महत्व को दर्शाया गया है। कई जिलों में ऐसे छोटी छोटी जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिला है, जिनको राजनीतिक क्षेत्र में तमाम सारी पार्टियां इग्नोर कर देती हैं। संगठनात्मक बदलाव हैं, उसमें ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जातीय समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, उसको जमीनी स्तर पर साधने की कोशिश कर रही है। और ये साफ कोशिश दिखती है जिस तरीके से समाज के पिछड़े वर्ग, समाज के दलित वर्ग और महिलाओं को संगठन में प्रमुखता दी जा रही है। समाजवादी पार्टी की जातिवादी सियासत का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी अब जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है और कार्यक्रम का नाम दिया है ओबीसी महाकुंभ, जिसे यूपी के उन महानगरों में आयोजित किया जाएगा जहां सभी सीटों पर बीजेपी के मेयर हैं और नए जिला अध्यक्षों पर भी इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी होगी, जिसकी शुरुआत प्रयागराज से होने वाली है। दरअसल बीजेपी का फोकस पिछड़ा वर्ग के 52% मतदाताओं पर है। ओबीसी की 79 जातियों पर बीजेपी की नजर है। 50-50 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर दस्तक देंगे।
नए जिला अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी मिलेगी। हमने तय किया है कि हम सभी अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे। पहले माननीय विधायकों का प्रशिक्षण हुआ, इसके बाद आप देख रहे होंगे कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों का आज जो हमारे मेयर और माननीय पार्षदगण हैं, सभी का प्रशिक्षण चल रहा है और सभी क्षेत्रों में चल रहा है। आज काशी क्षेत्र का प्रशिक्षण वर्ग का समापन है और ऐसे अवसर पर मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यानी कि जिन जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान हुआ है, उनके पास वक्त कम, चुनौती ज्यादा है और इसी चुनौती के बीच खुद को साबित करना भी है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से ही होने वाली है और फिर जमीनी तैयारियों को धार दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।